कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान का कहना है कि पार्टी अपने नज़रियात से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने हम ख्याल पार्टियों के साथ मिलकर और बाज़ मुकामात पर अकेले भी इंतखाबी मैदान में उतर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रही है और ज़रूर जीतेगी। जो मूल विचारधारा है कि आइडियोलॉजी से समझौता किसी भी कीमत पर कहीं पे भी हम नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष खरगे साहब और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, देश का संविधान, सेकुलरिज्म, बंधुत्व और जो लोकतंत्र है वो मजबूत रहे, इससे कोई समझौता किए बिना कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 29 के 29 महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रही है। हमने जो हमारे विचारों से सहमत हैं, हम कहीं यूबीटी के साथ में गठबंधन हमारा चल हुआ है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में पूरे महाराष्ट्र में हम गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष जानकर जी के हमारे साथ में हैं। स्वाभिमानी शेतकारी संगठना राजू शेट्टी जी की जो पार्टी है। एनसीपी के रुकन असेंबली सनाम अली का कहना है कि एनसीपी के सभी 94 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी तबकों के लोगों को नुमाइंदगी दी है। सनाम मलिक ने दावा किया कि इस चुनाव में एनसीपी के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई शहर में महानगर पालिका के लिए 94 कैंडिडेट्स के लिए एबी फॉर्म जारी किया है और सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने नामांकन कल जारी किए हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्म, सभी जात, सभी प्रांतों से और सभी भाषा के वापर करते हुए लोगों को टिकट्स दिए। इसमें हमने प्रोफेशनल्स को टिकट दिए है, युवकों को टिकट दिए है। हमारी सबसे यंग जो कैंडिडेट है वो 21 ईयर्स की है, जो मेरे ही मतदार संघ से है। और साथ ही साथ हमने जो हमारे ऊपर एक इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है कि हमने भारी पैमाने में मुसलमानों को सीट दी है, हाँ, 1/3 की हमारी जो सीट की टिकट्स है वो हमने मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए। वहां पे वो सक्षम है, हमारा उधर अच्छा एक प्रभाव भी है। जालना के शेख नज़ीर ने शिवसेना यूबीटी की जानिब से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। जालना शहर के शेख नज़ीर पिछले 20 सालों से जालना के एमएलए अर्जुन खोदकर और विष्णु पाज फोले की क़यादत में काम कर रहे हैं। उम्मीदवारी का ऐलान होते ही मुख्तलिफ मुकामात पर शेख नज़ीर का इस्तकबाल किया गया। साहेब, माझी प्रतिज्ञा अशी आहे, मला साहेबांनी बी फॉर्म दिलं, आमचे अर्जुन खोतकर साहेबांनी, आमचे अभिमन्यू साहेब, आमचे विष्णुभाऊ पाचफुले यांचे नेतृत्वाखाली आम्ही 20 वर्षापासून काम करते। आमचे भास्कर आंबेकर साहेब आहे, यांनी आम्हाला लय संधी दिलेली आहे 14-15 वर्षापासून आणि आम्ही काम करायला लागले। आता आम्हाला तिकीट भेटलेलं आहे, तो हे मुद्द्यावर आम्ही काम करन की रस्त्याच्या नाल्या आणि विकास, लाइट, नाली, विकास का पन्ना हमारा ऐसा रहेगा साहब कि हमें अभी बस्ती के अंदर हम जाके आए, लक्कड़कोट के अंदर उसका रोड नहीं, नाली नहीं है। 20 साल से यहाँ नगर सेवक चुन के आ रहे, लेकिन ज़िला जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पर्चा नामजदगी दाखिल होने पर उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार किया। वार्ड नंबर 17 में बीजेपी और एनसीपी एससीपी उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की और लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। आज 14 ब मधून भारतीय जनता पार्टी यातून मी उमेदवारी अर्ज हा दाखल केलेला आहे। माझा जो प्रभाग होता, जुना प्रभाग, त्याला नव्याने जोडलेला जो प्रभाग आहे, तेथील जी काही कामं, उर्वरित कामं आहेत, ते कामं करण्याचा अजेंडा घेऊन मी माझी उमेदवारी आज अर्ज हा सादर केलेला आहे। आदरणीय गिरीजी महाजन साहेब आणि आदरणीय आपल्या शहराचे आमदार राजूमामा घोडे आणि आमचे नेतृत्व असलेले आणि आमचे मार्गदर्शक असलेले आदरणीय नितीन भाऊ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज भारतीय जनता पार्टीने मला ग्रीन सिग्नल देऊन एबी फॉर्म माझ्यासाठी। ज़िला जलगांव के भोसावल शहर के रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बीती रात फूड पॉइजनिंग की वजह से 40 से ज़्यादा तरबियत मुलाजमीन और अमले की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इत्तलात के मुताबिक खाना खाने के दौरान मुतादिद ट्रेनियों को अचानक उल्टियाँ, मतली और पेट में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। हालत बिगड़ने के बाद मुतासिरा अफराद को फौरी तौर पर निजी अस्पतालों और रेलवे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुताल्लिक़ा महकमों ने मेस की सफाई, पानी और खाने के मेयार की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ साथ खाने के नमूने भी जांच के लिए हासिल किए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि लेबॉरेटरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस वाक़े की असल वजह वाज़ेह हो सकेगी और इसके मुताबिक ज़िम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब
कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुतासिरा तमाम अफराद की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ताहम इस वाक़े ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मिस की इंतज़ामिया की लापरवाही पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हमें रिपोर्ट मिली कि कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो जब हॉस्पिटल रेफ़र कर दिए बच्चे, वहाँ जाके जांचें करवाई तो पता चला कि एक्चुअली सभी के जो स्टेटमेंट लिए गए हैं, तो सभी का ये कहना है कि सर शाम को खाने में थोड़ा कुछ, और क्योंकि फूड पॉइजनिंग हुई है तो ये तो तय है कि खाने में कुछ। सर खाना जेड का था। हाँ जेड खाना। तो ठेकेदार लातूर में बीजेपी एमएलए संभाजी पाटिल ने एनसीपी अजीत पवार ग्रुप पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एनसीपी खुफिया तौर पर कांग्रेस का किरदार अदा कर रही है और बीजेपी के साथ ईमानदाराना इत्तेहाद नहीं चाहती। इन इल्ज़ामात के बाद अब एनसीपी मेंबरान असेंबली ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। एनसीपी एमएलए विक्रम ने कहा कि बीजेपी ज़रूरत से ज़्यादा सीट मांगती है आणि राष्ट्रवादी सोबत त्या ठिकाणी त्यांच्या एक काँग्रेसमधून असलेल्या बी टीमच्यामुळे त्या ठिकाणी युतीमध्ये अडचण निर्माण झालेली आहे आणि निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टी सर्व प्रभागामध्ये 70 ठिकाणी त्या ठिकाणी उमेदवार देऊन निवडणूक लढणार आहे। आम्ही फार विनम्रतेने आम्ही सर्वांकडे, जरी आज आमचं इथं भारतीय जनता पार्टीची मोठी ताकद असताना देखील सर्व पक्षांकडे मी स्वतः एक या निवडणुकीचा प्रमुख म्हणून प्रत्येकांपर्यंत मी गेलो होतो। आम्ही त्यांच्याशी भेट झाली। आमचे सर्वच नेते माननीय रमेश आप्पा आहेत, अभिमन्यूजी आहेत, अर्चनाताई आहेत, अजित आहेत। बीजेपी लीडर और साबिक वजीर कृपा शंकर सिंह ने कहा कि हम शुमाली हिंदुस्तानी बिरादरी से इतने काउंसलर मुंतखब करेंगे कि एक शुमाली हिंदुस्तानी मेयर बन जाएगा। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस ने कृपा शंकर सिंह के बयान पर तनकीद की है और कहा कि बीजेपी किसी गैर मराठी को मेयर बनाना चाहती है। उत्तर भारतीयों का महापौर बने, इसको संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। राज्यसभा के साबिक रुकन मजीद मेमन का कहना है कि ये बदकिस्मती की बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ टारगेट किलिंग हो रही है। पूरी दुनिया इन वाक़यात से परेशान है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का हर मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये दुख की बात है कि बांग्लादेश में इस तरह के काम हो रहे हैं कि लोगों की हत्याएं हो रही हैं और फिर उसमें माइनॉरिटी के बांग्लादेश के लोग जैसे हिंदू हैं इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये दुख की बात है। सारे विश्व में इसकी चिंता इसकी प्रकट की जा रही है। अब मुंबई, दिल्ली और दिगर मेट्रोज में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले गिग और वर्कर्स ने कम कमीशन, गैर महफूज हालात और तवील औकात कार के खिलाफ एहतजाज के लिए बुध को हड़ताल की। नए साल के मौके पर उन वर्करों की हड़ताल से फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। रखी गई कि हमको एक तो पे आउट बहुत कम मिलता है। जैसे अभी लाइव देखो, जैसे कि ये 2.5-3 किलोमीटर है, अभी हमको 25-25 रुपया देता है 2.5-3 किलोमीटर का, और प्लस कुछ पार्किंग का वगैरह हर चीज़ का हमको सामना करना पड़ता है। बारिश में वगैरह, किसी धूप में, कैसे भी मतलब किसी भी परिस्थिति में हम ऑर्डर पहुंचाते कस्टमर तक, लेकिन हमको कंपनी किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं देती है। जैसे पे आउट का वगैरह कोई भी तकलीफ। आज अभी जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्राइक भी रखा है, लेकिन स्ट्राइक का भी कोई फायदा नहीं है कंपनी। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव ने हड़ताल कर रहे डिलीवरी बॉयज़ और दीगर वर्करों के साथ एकजुटता का इजहार किया है। उन्होंने कंपनियों से मुतालबा किया कि इन वर्करों के मसाइल पर गौर करें और उन्हें हल करें। इसी के साथ साथ हमें ये समझना होगा, जो मैंने आज से कुछ दिन पहले विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा में बात रखी थी, कि ये जो गिग वर्कर्स हैं, राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, ये रोबोट्स नहीं हैं, ये बॉन्डेड लेबर नहीं है। ये भी किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और इनके साथ जाती हो रही है। इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, इन्हें कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता, इन्हें एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। इन्हें मुंबई और मज़ाफ़ाती इलाकों में नए साल की शाम की तकरीबात के पेश नज़र अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस बंदोबस्त को मजबूत किया गया है। शहरियों से अपील की गई है कि वो पुलिस अमले के साथ ताउन करें, चौकस रहें और किसी भी मशकूक चीज़ या मुश्तबा अफराद की इत्तला दें। 31 दिसंबर 2025 को बृहन्मुंबई शहर में नए वर्ष के आगमन के अवसर पर कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए माननीय पुलिस आयुक्त बृहन्मुंबई के मार्गदर्शन में माननीय पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर तथा माननीय पुलिस आयुक्त ट्रैफिक के निर्देशन में सुरक्षा बंदोबस्त की योजना बनाई गई है।
नागरिकों द्वारा नए वर्ष का आगमन सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके, इसके लिए मुंबई पुलिस बल द्वारा यातायात विभाग के साथ 10 अपर पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक पुलिस आयुक्त तथा 2790 पुलिस अधिकारी एवं 14,200 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर SRPF प्लाटून, QRT टीम्स, BDDS टीम्स, RCP प्लाटून, होमगार्ड्स आदि का पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। रायगढ़ जिला सयाहों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हर साल यहां सयाहों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहां पहुंच चुके हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तमाम अहम सयाहती मकामात हाउसफुल हो गए हैं। नए साल का जश्न मनाने सयाह साहिलों के साथ साथ तारीखी और मजहबी मकामात का भी रुख कर रहे हैं। ज़िले के सयाहती मराकज़ अलीबाग, मरुड़ जंजीरा, काशिद, हरिहरेश्वर, माथेरान, करनाला, शंकशरी सयाहों से भर गए हैं। दिवाली से शुरू होने वाला सयाहती सीज़न अब सर्द मौसम और लगातार तातीलात की वजह से अपने उरूज पर पहुंच गया है। इससे मकामी लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं। तफरीही व वाटर स्पोर्ट्स वगैरह जैसे कारोबार उरूज पर हैं। लॉजेस और रिसोर्ट्स ने भी बड़ी तादाद में बुकिंग हासिल की है। साहिलों के साथ साथ रायगढ़ के समंदरी किले और मजहबी मकामात पर भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद और सयाह आने लगे हैं। बीचेस पर भी सयाहों की ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, जिससे सयाहत के कारोबार को काफ़ी फरोग मिल रहा है। तो प्रयत्न आमचा पुढच्या कालखंडामध्ये राहणार आहे। आता मुरुडचे सुद्धा नगराध्यक्ष आता आमची भगिनी त्या ठिकाणी बसले, काही स्पॉट्स तयार करून पर्यटकांना फक्त एका रात्रीपुरतं किंवा एका दिवसापुरतं इथं आपल्याला आणून चालणार नाही। इथे आलेला पर्यटक हा 2-3 दिवस तरी किमान ह्या परिसरामध्ये राहिला तर त्याच्या माध्यमातून सुद्धा अधिक चिवलाडाल आपल्याला करण्यामध्ये यश येऊ शकेल। त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पदस्पर्शाने पावन झालेला हा जिल्हा आहे, त्यामुळे मध्ये पद्मदुर्गाला सुद्धा तटकरे साहेबांनी निधी उपलब्ध करून दिला। तसंच निधी अशा ह्या ज्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या ज्या ठिकाण आहेत ते सुद्धा जोपासण्याचं काम आम्ही निश्चितच करू। पुलिस ने सयाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं। तमाम साहिलों और दीगर तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हर साहिल पर पुलिस हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। खुलेआम शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। अहम चौकियों पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने सयाहों से अपील की है कि वो मोहतात रहें कि वो अपनी खुशी की तकरीबात में दूसरों को परेशानी का बास न बने। मुंसिफ टीवी के लिए रायगढ़ से सिराज शेख की रिपोर्ट।